क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था कैश बुक पार्ट नंबर 7। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैश बुक के। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे कैश बुक बनी हुई है। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करके उसके बाद हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है एंटर द ट्रांजेक्शंस इन द डबल कॉलम। कैश बुक में एंटर हमने करनी है विद द कैश एंड बैंक कॉलम्स। फर्स्ट है कॉमर्स बिजनेस विद द कैश। बिजनेस शुरू किया, 50,000 बिजनेस में आया। डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू कैपिटल 50,000। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में 40,000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया है, तो ये कॉन्ट्रेंट्री होनी चाहिए। कॉन्ट्रेंट्री का साइन लगा लीजिएगा, नहीं लगा है साइन तो लेफ़्ट साइड पे भी लगा लीजिएगा और राइट साइड पे भी लगा लीजिएगा। तो देखिए हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, सबसे पहले कैश निकला है, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय बैंक, कॉन्ट्रेंट्री का साइन लगेंगे। कैश के कॉलम में अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज़ और बैंक में जमा हुआ, तो डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में आएगा 40,000, कॉन्ट्रेंट्री का साइन लगाएंगे, बाहर लिखेंगे टू कैश। उसके बाद आते हैं थर्ड एंट्री, बोलता है कैश रिसीट फ्रॉम एम से कैश मिला है तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू एम 950 रुपीज़। फोर्थ एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने खरीदी हैं तो कैश दिया होगा, दिया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। बाय परचेजेस हम लिखते हैं इसमें 10,000 रुपीज़ की। उसके बाद में 5 तारीख की एंट्री है बॉट गुड्स एंड पेड बाय द चेक। चेक से हमने पैसे दिए हैं, सामान खरीदा है तो क्रेडिट साइड पर पेमेंट होगी और पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड पर आएगी। और चेक के द्वारा दिए हैं तो बैंक के कॉलम में 15,000 रुपीज़ आएगा, हम लिखेंगे बाय परचेजेस। उसके बाद है सोल्ड गुड्स बाय चेक, 20,000 रुपीज़ की डिपॉजिट इन बैंक इन द सेम डे। ठीक है, हमने सामान बेचा है 20,000 रुपीज़ का, चेक हमें मिला है और चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। तो डेबिट साइड पर हमें मिलने की एंट्री आएगी टू सेल्स और सीधा बैंक में जमा हुआ तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारी है पेड टू ए को हमने चेक से पैसे दिए हैं 1,900, तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी ए को 1,900। उसके बाद लास्ट एंट्री है ड्री फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक में से पैसा निकाला है ऑफिस की यूज़ के लिए, तो हम जानते हैं कॉन्ट्रेंट्री होती है, कॉन्ट्रेंट्री का साइन इसमें लगा लीजिएगा। बैंक में से पैसा निकाला, क्रेडिट साइड पर बैंक के कॉलम में आ जाएगा, कॉन्ट्रेंट्री का साइन लगेगा, हम लिखेंगे बाई कैश। और डेबिट साइड पर में हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश के कॉलम में 1,000 रुपीज़ हम लिखेंगे टू बैंक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, आएगा 51,950। क्रेडिट साइड पर इसमें से 40,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 1,950। इसके आगे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, अब आते हैं बैंक अकाउंट पे, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर 40 + 20 करेंगे 60,000 आ जाएगा। इसमें से क्रेडिट साइड के आइटम्स माइनस करेंगे 15,000, 1,900 और 1,000, तो बाकी बैलेंस बचेगा 42,100। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे, कैश डेबिट साइड का 51,950 और क्रेडिट साइड का भी कैश 51,950। डेबिट साइड का बैंक 60,000, क्रेडिट साइड का बैंक 60,000। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी क्वेश्चन सामने है डिस्प्ले में आपके और राइट साइड पर आंसर, इसको जल्दी से नोट करें फिर इसको समझते हैं। डेबिट साइड पर चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। दिया गया एंटर द ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक में हमने करनी है, तो कैश बैंक के कॉलम हमने बना लिए। पहला बोलता है 1 अप्रैल को कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारे को दिया गया तो एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस बी डी 80,000 और 30,000। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारी 2 तारीख की है, बोलता है बॉट गुड्स, चीज़ें हमने खरीदी हैं, पेड बाय चेक, चेक से पैसे दिए, चीज़ें खरीदी पैसे दिए तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी और चेक से पैसे दिए तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगली एंट्री है 5 तारीख की, बोलता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, चीज़ें हमने बेची हैं और कैश आया हमारे पास 3,000 रुपीज़ का, डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू सेल्स। उसके बाद में है 14 तारीख की एंट्री, वीडियो कैश फॉर द प्राइवेट यूज़, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला तो ऑफिस में नहीं आया, कॉन्ट्रेंट्री नहीं होगी ये, हम क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे। पैसा निकला है तो हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स और कैश के कॉलम में 500 रुपीज़ कैश निकल गया। अगला बोलता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम पी से चेक हमको मिला है विच वाज पेड इन द बैंक इन द सेम डे, उसको उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। मिला है तो डेबिट साइड पर टू पी और बैंक के कॉलम में 2,000 रुपीज़। उसके बाद में 30 तारीख की एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम पी, कैश मिला है हमारे को पी से 1,500 मिला है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे टू पी 1,500। उसके बाद में है कैश पेड टू के को हमने पैसे दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई के और कैश के कॉलम में 1,500। बैंक चार्जेस ₹500, बैंक ने पैसे काटे हैं हमारे अकाउंट से, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय बैंक चार्जेस 500 रुपीज़ बैंक के कॉलम में। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट हमको दिया है तो डेबिट साइड पर एंट्री आती है टू इंटरेस्ट
और मिला है इंटरेस्ट इसलिए बैंक के कॉलम में 3000। अब डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, आएगा 84,500। उसमें से क्रेडिट साइड का 500 और 1,500 माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा 82,500। इसके सामने हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 82,500 और क्रेडिट साइड का कैश का टोटल भी 84,500। अब आते हैं डेबिट साइड बैंक के कॉलम में, जिसका टोटल आ जाएगा 35,000। इसमें से क्रेडिट साइड की आइटम्स बैंक कॉलम की माइनस करेंगे 10,000 और 500, बाकी बचेगा 24,500। यह आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी के सामने और क्रेडिट साइड का बैंक के कॉलम का टोटल भी हम कर देंगे 34,000 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो डिस्प्ले में सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप जल्दी से नोट करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे हमारा सॉल्व किया हुआ है, फिर इसको समझते हैं। यदि आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया है तो वीडियो को कंटिन्यू करें और समझते हैं। बोलता है एंटर द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक एंड द विद बैंक एंड कैश एंड बैंक कॉलम्स। पहला है कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होता है तो डेबिट साइड पर एंट्री आती है टू बैलेंस पीडी 4,415 कैश के कॉलम में और बैंक का कॉलम है 2530 का। उसके बाद अगली है पेड वेजेस। वेजेस हमने पे किए और वो भी चेक से पे किए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आती है बाई वेजेस, चेक से पे किए हैं तो बैंक के कॉलम है 950। उसके बाद कुछ परचेज चीज़ें हमने खरीदी हैं तो कैश हमने दिया होगा, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाई परचेजेस और कैश के कॉलम में 150। उसके बाद अगली एंट्री है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम के पेड इन टू बैंक। चेक मिला के से और बैंक में पे कर दिया, उसी दिन पे कर दिया तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 2K 530 रुपीज़ सीधा बैंक के कॉलम में। अगला है पेड टू एल बाई चेक। एल को पेमेंट की हमने चेक से तो क्रेडिट साइड पर आएगी पेमेंट साइड बाई एल और बैंक के कॉलम में चेक से पे किया है तो 400 रुपीज़। उसके बाद है कैश सेल। सेल हमने किया तो कैश आया होगा, डेबिट साइड पर एंट्री आती है टू सेल, कैश के कॉलम में 150 रुपये। अगला इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट हमको दिया है बैंक ने तो डेबिट साइड पर एंट्री आनी चाहिए 200, बैंक के कॉलम में आएगी, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट। उसके बाद बोलता है परचेज फर्नीचर बाय द चेक। फर्नीचर खरीदा है, चेक से पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई फर्नीचर 300 रुपीज़ और बैंक के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट बोलता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम एस से एक चेक मिला है पेड इन टू बैंक 250 रुपीज़। ठीक है, तो चेक मिला और बैंक में दे दिया 250 तो डेबिट साइड पर एंट्री आती है, हम लिखेंगे 2S और बैंक के कॉलम में 250। पेड इन टू बैंक काउंटर एंट्री बन जाती है बैंक में पैसे जमा करवाने की, तो इसका मतलब पहले क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, कैश के कॉलम में हम लिखेंगे बाय बैंक और फिर एंट्री आएगी डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में 300, बाहर आ जाएगा 2 कैश। हमने कर लिया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे 565, क्रेडिट साइड पर 150 और 300 माइनस करेंगे तो बचेगा 115। इसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। क्रेडिट साइड का भी कैश का कॉलम का टोटल करेंगे, टोटल 565। अब डेबिट साइड पर आते हैं बैंक के कॉलम में, इसका टोटल हम करेंगे तो ये आएगा 3810। इसमें से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करेंगे 950 और 400 और 300 तो बाकी बचेगा 2160। ये बाय बैलेंस सी डी के सामने आ जाएगा और बैंक का कॉलम का टोटल भी आ जाएगा 3810। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसको भी आप जल्दी से रोक करके क्वेश्चन को नोट करें। राइट साइड पे आंसर है, इसको भी नोट करें। यदि आपने नोट कर लिया है तो फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करें। तो देखें सबसे पहली एंट्री हमारे को दी गई है एंटर द ट्रांजेक्शन इन द 2 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमने पढ़ा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हमारे को बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस में दिया जाए तो उसकी एंट्री होती है क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये पैसे हमने देने होते हैं। तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD और बैंक के कॉलम में 10,000। कैश जो हमारे पास है इसकी एंट्री ओपनिंग बैलेंस की डेबिट साइड पर ही होती है टू बैलेंस BD, कैश के कॉलम में 2,300 डेबिट साइड पर। नेक्स्ट है बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आर से कैश मिला है 2,900 का तो डेबिट साइड पर कैश के कॉलम में आ जाएगा 2R, हम लिखेंगे। उसके बाद बोलता है कैश डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करना कॉन्टेंट ही हो गई, सबसे पहले कैश निकलेगा तो क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में 2,900 आ गया, बाहर लिखेंगे बाय बैंक। और पैसा बैंक में जमा करवाने की डेबिट साइड पर 2,900 है, कॉन्ट्रेंट्री का साइन लगाएंगे टू कैश। ये एंट्रीज कैसे हैं इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा है थ्योरी वाले पार्ट में, उनमें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। 10 अगस्त की एंट्री अगली दी गई है, पेड बी चेक ₹2,500 बी को हमने चेक दिया तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी बाय बी और चेक दिया है तो 2,500 बैंक के कॉलम में। उसके बाद बोलता है आर चेक डिसऑनर। आर का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तो हमने देखना है आर का चेक कौन सा था, 2,900 का था। ठीक है, तो ये कब हुआ डिसऑनर, 12 तारीख को। तो आर का चेक जो हमारे पास आया था 2,900 का, ये कैश के रूप में था, हमने डिपॉजिट किया था इसको बैंक में, आर का चेक
रिसीव फ्रॉम कैश, कैश फ्रॉम आर का चेक रिसीव्ड कैश फ्रॉम आर। चलो आर का चेक डिसऑनर हुआ है तो इसकी एंट्री 12 तारीख को हो जाएगी, क्रेडिट साइड पे 2900। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है 15 तारीख की। वीडियो फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 3400, बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस के यूज़ के लिए, कॉन्ट्रेंटी होनी चाहिए ये। तो कॉन्ट्रेंटी के लिए क्रेडिट साइड पर आएंगे, कॉन्ट्रेंटी का साइन लगाएंगे बैंक के कॉलम में, बैंक से निकाला है तो हम लिखेंगे बाहर बाई कैश, और डेबिट साइड पर आ जाएगा 3400, हम लिखेंगे टू बैंक। उसके बाद अगली एंट्री आती है हमारी 20 तारीख की, पेड चिल्ड्रन फीस बाई चेक। तो निजी उपयोग के लिए निकाला है इसलिए बाय ड्राइंग वर्ड का यूज़ किया जाएगा, बाय ड्राइंग। और चेक से निकाला है तो क्रेडिट साइड पर बाई 75 रुपीज़ लिखा जाएगा बैंक के कॉलम में। उसके बाद बोलता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम एच, बोलता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम एच, एच से एक चेक मिला एंड एंडोस्ड इट टू एम, एम को दे दिया। तो कितने रुपीज़ का चेक है, 4000 का। अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है इसलिए कैश के रूप में हमारे पास ही आया है, तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे 2H और कैश के कॉलम में 4000, और कैश के फॉर्म में ही चला गया, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाई एम 4000 रुपीज़। उसके बाद बोलता है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिए, क्रेडिट साइड पर बैंक के कॉलम में आते हैं 20 रुपीज़ और बाहर एंट्री आएगी बाई बैंक चार्जेस। उसके बाद बोलता है कैश ए चेक फ्रॉम बैंक, बैंक से चेक के पैसे निकलवाए, काउंटर एंट्री होगी पैसे निकलवाने की, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बैंक के कॉलम में 1000 बाहर आएगा बाई कैश, और फिर डेबिट साइड पर फिर हमारी काउंट्री आएगी 1000, कैश के कॉलम में बाहर लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, काउंटर एंट्री का साइन इस पर लगा लीजिएगा। उसके बाद आती है एंट्री डिपॉजिट टू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹100। अब यहाँ पर उसने हमारे को बोला है, इस एंट्री को समझिएगा, बोलता है कि बैंक में पैसा जमा करवाना है, पर कितना करवाना है, बोलता है बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹100, कि जितना भी कैश हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है उसका एक्सेस मतलब ज़्यादा, जितना भी कैश बचा हुआ है तो 100 अपने पास रखना है, बाकी सारा जो है वो बैंक में जमा करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो कैश अकाउंट डेबिट साइड का टोटल करेंगे, यह आ जाएगा 13,600। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का 2900 और 4000 हम माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंस हमारे पास बचेगा वो अमाउंट होगा 6700। ठीक है, अब ये 6700 हमारे पास आया तो उसने क्या बोला, इसमें से 100 अपने पास रखो, बाकी बैंक में जमा करवा दो। तो देखो नीचे एंट्री हमने की है बाई बैलेंस CD 100 रुपीज़। ठीक है, ये हमने अपने पास रख लिया, और बाकी अब बैंक में जमा करवाना है, तो बैंक में पैसे जमा करवाने की काउंटर एंट्री होती है क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में, तो कैश चला गया 6600 कैश के कॉलम में लिखा, बाहर लिखा बाय बैंक, और बैंक में जमा करना है तो देखो डेबिट साइड पर एंट्री आ जाएगी टू कैश और 6600 बैंक के खाने में। ठीक, उसके बाद में अगली एंट्री अब क्या होगी, कैश कॉलम का तो हमारा टोटल हो जाएगा, डेबिट साइड का 13600 था, तो क्रेडिट में भी हमने 6700 तो लिख ही दिया, तो ये 13600 हो गया। अब हमारा क्रेडिट साइड का करेंगे। अब देखो बैंक में क्रेडिट साइड पर अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड पर कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा बैंक कॉलम का 19,895, और डेबिट साइड में टोटल हम करेंगे उसमें से माइनस 2900 और 6600 माइनस किया तो बाकी बैलेंस बचा 10,395, ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, क्योंकि बैलेंस इस साइड में आ रहा है, इसका बैलेंस हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे, पहले ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, तो अब इसका टोटल दोनों साइड का बन जाएगा 19,895। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे कैश बुक बनी हुई है, इसको भी वीडियो को रोक करके नोट करें आप, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड वाला, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखें हमारे को दी गई है, यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस हमारे को दिया गया कैश और बैंक का, डेबिट साइड पर एंट्री आती है इसकी टू बैलेंस BD, कैश के कॉलम में 330 रुपीज़ और बैंक के कॉलम में 510 रुपीज़। 2 फरवरी की बोलता है परचेज स्टैंप हमने खरीदी है, स्टैंप खरीदी है तो पैसा दिया होगा, कैश दिया होगा, क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में आएगा 4 रुपीज़, हम लिखेंगे बाय पोस्टेज स्टैंप। रिसीव्ड 385 फ्रॉम जे से पैसे मिले हैं तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 385, कैश मिला है तो कैश के कॉलम में हम लिखेंगे टू जे। उसके बाद बोलता है कैश चेक ₹70, कैश चेक का मतलब होता है बैंक से चेक के द्वारा पैसे निकलवाए, बैंक से पैसे निकलवाना हुआ काउंटर एंट्री हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड पर बैंक में से ₹70 गए
क्वांटिटी का साइन लगाएंगे, बाई कैश हम लिखेंगे और डेबिट साइड पर हमारे पास 70 रुपीज़ आ गए। कैश के कॉलम में क्वांटिटी का साइन है, टू बैंक हमने लगाया। आगे बोलता है पेड सैलरीज इन कैश, 4 तारीख को ही सैलरी हमने दी है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई सैलरी 50 रुपये। अगला है हमारा 5 तारीख को पेड टू के को हमने पैसे दिए हैं, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी 216 रुपये बाई के। अगली एंट्री है 11 तारीख की कैश चेक थर्टी रुपीज़ का एक चेक हमने कैश करवाया है, ठीक है। इसका मतलब फिर कैश के द्वारा पैसे निकालने हमने, क्रेडिट साइड पर बैंक में से पैसे निकले, कॉन्ट्रेंटी का साइन बाई कैश, और डेबिट साइड पर कैश आ गया, कॉन्ट्रेंटी का साइन टू बैंक। उसके बाद पेड सैलरी ₹50, 50 रुपये की सैलरी हमने दी है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आनी चाहिए, हम लिखेंगे बाई सैलरी। उसके बाद में 12 तारीख की एंट्री, परचेज स्टेशनरी पेड बाय द चेक, स्टेशनरी हमने खरीदी और चेक से दिए तो खरीदी है और पैसे दिए तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय स्टेशनरी, और चेक से दिए तो बैंक के कॉलम में 15 रुपये। कैश सेल की बात हम करें सामान बेचा तो कैश आया होगा, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू सेल्स 70 रुपीज़। अगला रिसीव्ड 520 फ्रॉम डी से पैसे मिले तो डेबिट साइड पर 2D, 520 मिले तो कैश के कॉलम में 520। पेड कैश टू आर 600 नेट, 600 रुपीज़ हमने आर को दिए, क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई आर, 600 दिए हैं तो कैश के कॉलम में 600। उसके बाद बोलता है पेड रेंट बाई चेक, रेंट दिया चेक से हमने तो बाई रेंट क्रेडिट साइड पर आएगी एंट्री, और चेक से दिया तो हम लिखेंगे बैंक के कॉलम में 60 रुपीज़। आगे बोलता है कैश सेल हमने की है तो कैश आया होगा, डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू सेल्स, और कैश के खाने में 120 रुपीज़। उसके बाद है पेड कैश टू बैंक, बैंक में कैश दिया जिसका मतलब कॉन्ट्रेंटी है पैसा जमा करवाने की, क्रेडिट साइड पर पहले एंट्री आएगी, कैश के कॉलम में कैश चला गया, कॉन्ट्रेंटी का साइन बाई बैंक, और बैंक में पैसा जमा हुआ, डेबिट साइड पर 100 रुपीज़ लिखेंगे, कॉन्ट्रेंटी का साइन टू कैश आ जाएगा। उसके बाद है पेड सैलरी हमने दी है, क्रेडिट साइड पर एंट्री लिखेंगे बाई सैलरी 50 रुपये, कैश के कॉलम में कैश दी होगी सैलरी हमने। उसके बाद है सेटल्ड अकाउंट ऑफ एन, मतलब एन को हमने पैसे दिए, एन को पैसे दिए तो क्रेडिट साइड पर आएगी एंट्री बाई एन, 60 रुपीज़ दिए हैं कैश तो कैश के कॉलम में आएगा। अब डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे 1245, क्रेडिट साइड पे हम जब इसमें से 1245 में से आइटम घटाते चलेंगे, 4 रुपीज़, 50 रुपीज़, 216, 50, 600, 150 और 60, तो बाकी बचेगा 115। हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में 115, बाहर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा 1245। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे, इसका टोटल आ जाएगा कैश बैंक के कॉलम का, यह आएगा 610। इसमें क्रेडिट साइड पर 70, 30, 15, 16 माइनस करेंगे, बाकी क्रेडिट साइड पर बचेगा 435, बाई बैलेंस CD के सामने ही लिख देंगे, और दोनों साइड का टोटल 610 बराबर